छंद की परिभाषा। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा। कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा निश्चित वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़ आदि नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के भेद या प्रकार। छंद के दो भेद या प्रकार होते हैं। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा एवं उदाहरण। परिभाषा: जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण: दोहा, चौपाई आदि। वर्णिक छंद की परिभाषा एवं उदाहरण। परिभाषा: जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण: कवित्त, सवैया आदि। दोहा छंद की परिभाषा व उदाहरण। दोहा छंद की परिभाषा: यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण: करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। चौपाई छंद की परिभाषा व उदाहरण। परिभाषा: यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण: रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सवैया छंद की परिभाषा तथा उदाहरण। सवैया छंद यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। उदाहरण: मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरौनी ते नंदे की धेनो मंजारन। पाहने हो तो वही गिरी को, जो कि यो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खागे हो तो बसेरों करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। छंद के अंग: वर्ण एवं मात्रा, यति, गति, पाद या चरण, तुक, गढ़ आदि। वर्ण एवं मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला लघु, दूसरा दीर्घ। यति का अर्थ है विराम। यति की परिभाषा: किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे यति कहते हैं। गति की परिभाषा: गति का अर्थ है लय या प्रवाह। प्रत्येक छंद को पढ़ने की एक लय होती है, उसे गति कहते हैं। पाद या चरण। छंद के एक भाग को पाद या चरण कहते हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। तुक की परिभाषा: चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। गढ़ की परिभाषा: 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है।